हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम जनवरी में हो जाएगा और उसी के संदर्भ में हम लोग जो इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द, ताकि हम लोगों का जो यह सीरीज है जीएस का वो जल्द से जल्द खत्म हो और उस पेपर को क्लियर करने में पूर्ण रूप से जो क्वेश्चन फैक्ट्री का योगदान है वो आपको मिल सके। तो चलिए, आज का जो ये टॉपिक है ये है महाजनपद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग इससे पहले 5 टॉपिक कर चुके हैं और ये छठा टॉपिक है और इस टॉपिक को करने के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक बार हम देख लेते हैं कि आप लोगों को अच्छे से आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, ठीक है, अच्छा है। चलिए, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है महाजनपद, ठीक है। तो महाजनपद जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि महाजनपद होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, एक होता है जन। जन का मतलब हुआ आम जनता, जन जनमानस, जनता जनार्दन, जनता को ही जन बोला जाता है। तो जन क्या होता है? जनता। तो ढेर सारे जब जनता मिलते हैं तो वो एक समूह बनाते हैं, ठीक है। ढेर सारे जनता मिलते हैं तो ये एक समूह बनाते हैं किसी जाति के पर्टिकुलर या किसी वर्ग के या किसी श्रेणी के। मतलब जनता का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होना जरूरी है उस जनता का, ठीक है। कोई एक व्यापार कर रहे हो या कोई एक तरह की चीज वो कर रहे हो तो वो जनता हो गए, एक समान कार्य करने वाले, ठीक है। और उसके बाद एक इलाका आता है, ठीक है, जो बहुत सारे गैदर होते हैं जनता। वो जनता जो है सब तरह के कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, वो इलाका है। इसको आप, इस एरिया को आप इलाका मान के चलिए। इस एरिया को बोला जाता है पद, ठीक है। पद का मतलब उस जमाने में होता था कि एक इलाका, एक एरिया जहां पे बहुत सारे जनता रहते हैं उनको बोला गया पद। पद का मतलब इलाका। इलाका में बहुत सारे जनता और बहुत तरह के कार्य करने वाले जनता, जैसे उसमें धोबी भी होंगे, उसमें बार्बर भी होंगे, उसमें नाई भी होंगे, उसमें आपको हलवाई भी होंगे, उसमें आपको क्षत्रिय भी होंगे, उसमें आपको ब्राह्मण भी होंगे, पंडित। तो हर तरह के लोग उसमें होंगे उस इलाके में। और इससे ऊपर आता है महाजनपद, ठीक है। महाजनपद, ठीक है। इससे ऊपर आता है महाजनपद। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जनपद और महाजनपद। महाजनपद वो एरिया हो गया जो बहुत बड़े डेमोग्राफिक रीजन्स को डिनोट कर रहा हो। जैसे आज इंडिया है, ठीक है। आज इंडिया है तो इंडिया जो है पूरी धरती पे अपना एक पर्टिकुलर एरिया को कवर किए हुए है। इसका जो डेमोग्राफिक एरिया है वो एक बड़े पैमाने पे है और ये इंडिया पूर्ण रूप से, भौगोलिक रूप से जो है विकसित देश की तरह काम कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार महाजनपद उस समय का अपना एक देश हुआ करता था, ठीक है, और उसकी एक पर्टिकुलर राजधानी हुआ करती थी। ये सारे महाजनपद जो है भारत में अस्तित्व में थे उस समय में। उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि ये महाजनपद होते क्या है, महाजनपद कहाँ थे और महाजनपद में क्या क्या हुआ करते थे और उसकी राजधानी क्या थी। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप देख लिए कि जन मतलब जनता, पद मतलब एक इलाका जहां पे वो जनता निवास करते हो, और महाजनपद वो स्थान जहां पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, साम्राज्य स्थापित होके पूर्ण रूप से चल रहा हो, ठीक है। तो ये महाजनपद जो है कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे। कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे। अब जनपद दो तरह के होते हैं, या तो राजशाही जहां राजा का रूल होगा, या गणतंत्र जहां पे जनता का ही रूल होगा, ठीक है। गणतंत्र पद में, जनपद में कुछ कुछ थे, जैसे कुरु, कम्बिजा,
विज्जी, मल्ला या असाका। घबराइए मत, ये सब जो है नाम है, ये सब क्या है, नाम है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज दिखा देता हूं, उसके बाद आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये देखिए, ये है भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा है और यह नक्शा भारत का प्राचीन नक्शा में से एक है। मतलब ये आज का भारत का नक्शा नहीं है, यह बहुत ही पुराना प्राचीन जो है मानचित्र है। ठीक है, इस मानचित्र में हम लोग बस यह देखेंगे कि कौन सा जो महाजनपद है वो कहां पे था, डेमोग्राफिक रीजन में। ठीक है, उसका अपना एक भौगोलिक क्षेत्र है और वो कहां पे था, बस ये देखेंगे, इससे आपको आसानी हो जाएगा समझने में। आप देख लीजिए, इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है। ठीक है, ये देखिए, देख लिए। अब बताना शुरू करते हैं। एक भारत के सबसे ऊपर में जब आप आते हैं तो कंबोज है। ठीक है, कंबोज एक नाम है, आपको घबराना नहीं है। और उसके नीचे जस्ट जो है गंधार है। तो कंबोज, उसकी राजधानी है राजपुर, गंधार की तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। उसी प्रकार कुल 16 महाजनपद जो है इस मानचित्र में हर एक जगह पे है। आप नॉर्थ का देख लिए कंबोज और गंधार, उसी प्रकार असमक जो है साउथ, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, उसका नाम था असमक। अब हम लोग यह चार्ट को आखिरी में देखेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ चीज जो जानने योग्य है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग देख के इस चैप्टर को खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस महाजनपद का जो है उल्लेख कहां से मिलता है, आपको इस बात की जानकारी कहां से मिलती है कि महाजनपद कहीं हुआ करते थे। तो इसका उल्लेख जो है दोस्तों, यह 3 जगह से मिलता है। ठीक है, एक अष्टध्यायी, अष्टध्यायी जो पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि एक लेखक थे उस समय के, आप ऋषि मुनि भी उसको बोल सकते हैं। पाणिनि जो लिखे थे उस किताब का नाम था अष्टध्यायी। अष्टध्यायी वह संस्कृत में लिखा हुआ था। ठीक है, यह सवाल बार बार पूछा जाता है कि अष्टध्यायी के लेखक कौन थे, तो आपको इसका आंसर लिखना है पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टध्यायी के लेखक थे। और इसकी भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा संस्कृत भाषा थी। ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत भाषा थी। हालांकि अष्टध्यायी के पाणिनि में 40 जनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपद की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जनपद की बात हो रही है। तो अष्टध्यायी के पाणिनि में 40 जनपदों का उल्लेख मिला है। ठीक है, दूसरा इसका उल्लेख कहां मिला है, यह कहां मेंशन है, दूसरा मेंशन है बौद्ध साहित्य में। बौद्ध के कुछ साहित्य पुस्तक, यानी बौद्ध के कुछ पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण साहित्य है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में भी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद दिग्ग निकाय, दिग्ग निकाय भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, उसमें भी महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद जैन के साहित्य से, अभी हम लोग देखे हैं अष्टध्यायी, पाणिनि के अष्टध्यायी से, जैन के अंगुत्तर निकाय, बुद्ध निकाय से, उसके बाद दिग्ग निकाय से, और जैन के भगवती सूत्र से, जैन के भगवती सूत्र से जो है इनका वर्णन मिला है। सवाल यहीं से आते हैं और भर भर के आते हैं, इसलिए इसको आप रट लीजिए, सो के नींद से उठा ले, आपको यह पता रहना चाहिए। आपसे कोई पूछ दे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद कुछ तथ्य है इसके। ठीक है, कुछ तथ्य हैं, जैसे अंग, अंग का मतलब क्या होता है, कण, अंगराज। ठीक है, वनारसी, वनारसी का मतलब क्या होता है, वरुण प्लस 80। 80 वरुण का मतलब होता है, आप ये समझिए, वरुण हो गए विष्णु के देवता। ठीक, पानी के देवता वरुण हो गए। ठीक है, वरुण देव। और 80 बनारस आप जाएंगे, आज भी 80 नाम का, 80 घाट का आप नाम सुने होंगे, वही 80 हो गया नदी। तो वरुण प्लस 80 को मिला करके बन गया बनारसी। ठीक है, ये सब तथ्य हैं। उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद विज्जी, 8 वसों का संयोजन, जैसे जन त्रिका, विदेह
और लच्छवी। ठीक है, ये तथ्य है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे डाल दिया गया पीडीएफ में, आपको पढ़ना है तो आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका जिक्र हम पहले और अच्छे ढंग से करवा चुके हैं। आप देख लीजिए, उस महाजनपद में 16 स्थान पे अपने वक्त में क्या प्रसिद्ध था, यह सवाल पूछा जाता है। जैसे अस्मक का पोटली, अस्मक कहाँ था, दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजनपद था, उसकी राजधानी है पोटली। वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग अंग से। अंग से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि महाजनपदों में 3 जो है मगध क्षेत्र के महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल में से एक थे। ठीक है, जैसे अंग, अंग की राजधानी थी चंपा। अब कौन सा क्षेत्र आता है अंग के अंतर्गत, तो अंग के अंतर्गत जो है दोस्तों वो मुंगेर और भागलपुर का आज का क्षेत्र आता है। आज जो मुंगेर और भागलपुर का जो क्षेत्र हुआ करता है, उस क्षेत्र में जो है ये अंग अपना एरिया एक्वायर किए हुए था। और मगध, उसके बाद आ जाता है मगध। मगध की राजधानी थी, क्या थी मगध की राजधानी, मगध की राजधानी राजगीर या पाटलिपुत्रा। ठीक है, और आज का जो गया और पटना का रीजन जो है वह मगध क्षेत्र को डिनोट करता है। ठीक है, काशी, काशी का क्या राजधानी था उस समय का, वाराणसी, जो कि आज का बनारस है। ठीक है, उसके बाद वत्स, वत्स का क्या है, कौशाम्बी, वत्स का कौशाम्बी, जो आज का इलाहाबाद का क्षेत्र है वह वत्स में आता था। उसके बाद कौशला, कौशाला का सरस्वती या अयोध्या। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो। सूरसेन, सूरसेन जो आज दिल्ली में मथुरा है, वो मथुरा हुआ करता था, सूरसेन का मथुरा। पंचाल, पंचाल की राजधानी थी ऐच्छित्य, ऐच्छित्य एवं कपिली भी बोला जाता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है आपको कौशला क्षेत्र में आता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है पंचाल क्षेत्र में आता था। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंचाल क्षेत्र में आता था। अब देख लीजिए कुरु, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। मेरठ एवं दक्षिणी पूर्व हरियाणा का क्षेत्र है कुरु। आप जानते होंगे कि दिल्ली का जो है प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, तो यह इंद्रप्रस्थ इन्हीं के नाम से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर, विराटनगर कहां पे, जयपुर, जयपुर आज जहां पे है वही मत्स्य का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, चेदी, चेदी का सोठीवाटी या वामदा बोला जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है। अवंती, अवंती का महिष्मती, महिष्मती कहां पे, मध्य प्रदेश और मालवा रीजन में पड़ता है, मध्य प्रदेश और मालवा रीजन में। गंधार, गंधार का जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि भारत के नक्शे में गंधार यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, गंधार का तक्षशिला, तक्षशिला यहीं पे वो विश्वविद्यालय थे जहां विश्व भर के दिग्गज से दिग्गज, गणमान्य से गणमान्य व्यक्ति आए और यहाँ पे पढ़ाई किए, और वही तक्षशिला जो था उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। रावलपिंडी का क्षेत्र है वो। ठीक है, कंबोज, कंबोज का पुंछा। ठीक है, उसके बाद यह अभी कश्मीर का क्षेत्र है, वही कंबोज, हाटक। ठीक है, दिखाई दे रहा है क्लियर। उसके बाद अस्मक, अस्मक का पोटली या प्रतिष्ठान आप बोल सकते हैं इसको, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, और एक बात कंबोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ था ये क्षेत्र, घोड़ों के लिए। क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों। कंबोज जो था घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था यह कंबोज, जिसकी राजधानी कहां थी, हाटक, पुंछा ही बोला जाता है हाटक, घोड़ों के लिए
बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। उसके बाद अस्मक का प्रतिष्ठान या पोटन जो गोदावरी नदी के तट पे है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में हम लोग मैप में देखेंगे कि कौन सा जो है कहाँ पे पड़ता था। उसके बाद विज्जी संघ की राजधानी वैशाली, जो कि आज वैशाली का क्षेत्र है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विज्ज की राजधानी कहाँ पे है, तो वैशाली। सवाल जो पूछा गया है, जो बिहार पीसीएस की आप तैयारी करते हैं, तो आपको विज्जी संघ, मगध और अंग का चंपा, मगध का राजगीर या पोटली, राजगिरी बोला जाता है। राजगीर आज का नाम है राजगृह, उस समय का नाम था। विज्ज का वैशाली, तो विज्ज संघ का जो है कैपिटल क्या है, वैशाली है, जो आज का वैशाली का क्षेत्र है। उसके बाद मल्ला का कुशीनगर आप बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश, वही कुशीनगर जहां पे महापरिनिर्वाण हुआ था किनको, गौतम बुद्ध को। देवरिया एवं उत्तर प्रदेश का हिस्सा है ये। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि कौन सा जो एरिया है, आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग इसको मैप पे देखते हैं कि कहां पे कौन सा जो है, कहां पे कौन सा एरिया लोकेटेड है, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को, ठीक। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये देखिए, कंबोज का कहा हम लोग देखे थे, कंबोज का राजपुर यहां तक, गंधार का तक्षशिला, ये देखिए यही रावलपिंडी का क्षेत्र है, जो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। रावलपिंडी का क्षेत्र है, आज के डेट में पाकिस्तान एरिया में ही आता है, ठीक है। और ये देखिए विज कहां पे है, विज हो गया आपको वैशाली का क्षेत्र, वैशाली उसकी उस समय की भी राजधानी थी, यह बिहार में पड़ता है। ये देखिए अंग का चंपा, मगध का गिरिव्रज या राजगृह, यह तीनों जो है बिहार के एरिया में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसकी राजधानी आपको पूर्ण रूप से याद रखनी जरूरी है। अस्मक का पोटली, अस्मक एकमात्र जो है साउथ इंडिया का आपको एकमात्र जो है ये महाजनपद है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जो है क्या है, महाजनपद है। और यह घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है। घोड़ों के लिए क्या माना जाता था, माफ कीजिएगा, घोड़ों के लिए कंबोज जो है घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। कंबोज घोड़ों के लिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, घोड़ों के लिए कंबोज सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। लेकिन अस्मक का क्या खास बात है कि अस्मक पूरे भारत का एकमात्र जो दक्षिण में जो है महाजनपद था, उसका नाम है अस्मक, जिसकी राजधानी है पोटली, ठीक है। अस्मक का पोटली, क्लियर है, दोस्तों। चलिए ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यहीं से आपको क्वेश्चन आते हैं और बार बार यही रिपोर्टेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कंबोज घोड़ों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं से आपको सवाल आएंगे, आपको यहीं से सवाल क्लियर करने हैं। आप इसमें ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज पे यही सब क्वेश्चन आते हैं और इसी क्वेश्चन में आपको एक आंसर लेकर के आगे निकलना है। आप कम पढ़िए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, यही आपके लिए एक गुड सजेशन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।